इस बारी फीस जमा करवा देना, कल लास्ट डे है इसलिए। अब मैं अपनी बच्ची को हासिल करने के लिए लड़ूंगा। लीगली इस कृष्णा को मैं इस घर में वापस लेकर आऊंगा, आप देखना। कांता जी ने घर खाली करने के लिए ये नोटिस भेजा है। 15 दिनों के अंदर आपको ये घर खाली करके जाना है। मैं अपनी कुछ ज्वेलरी लाई, इसे गिरवी रखकर तुम कृष्णा की स्कूल की फीस दे देना। हमें तुम्हारी ज्वेलरी नहीं चाहिए और फिक्र मत करो, पैसों का इंतजाम हो गया। काम नहीं आएंगे तो वापस दे देना। थैंक यू। सोनू, एक काम करना है। अरे अरे मेरा पर्स चोर, रुको। आखिर वही हुआ जो मैं चाहती थी। आज तुम्हारी स्कूल की फीस भरने का आखिरी दिन था और तुम्हारी मम्मी अभी तक स्कूल की फीस लेकर आई नहीं, इसलिए तुम्हें स्कूल के अंदर अभी तक जाने नहीं दिया ना। तुमने जैसा कहा था मैंने कर दिया। ये रहे कृष्णा के फीस के पैसे। फाइनली अपने प्लान के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। ये पैसे तुम रख लो बख्शिश के तौर पर। थैंक यू जोया रानी। बस इसी तरह याद कर लिया करो, मैं तो इतने में ही खुश हो जाता हूँ। और कोई काम? हाँ, एक और काम करना होगा अभी इसी वक्त। हेलो सागर भैया, मैं सोनू बोल रहा हूँ, ड्राइवर। बोलो। भैया वो जज साहब का फोन लग नहीं रहा था तो मैं सोच रहा था कि आपसे बात कर लूँ, आपको कॉल कर लूँ। वो बात ही कुछ ऐसी अर्जेंट थी। आप बोलो, बात क्या है? वो भैया मैं ना चौराहा मोड़ से जा रहा था कि वहाँ देखा कृष्णा, वो छोटी बच्ची गंगा जी की बेटी, वो वहाँ बैठी हुई थी, उदास लग रही थी स्कूल के बाहर। तो मैं रोक के पूछ नहीं पाया क्योंकि जज साहब ने मेरे को बुलाया था कोर्ट के बाहर, तो सोचा आपको कॉल कर लूं। बाहर बैठी हुई? ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा किया तुमने फोन कर लिया, मैं स्कूल जाकर देखता हूँ बात क्या। ठीक है? जी भैया जी, ये काम भी हो गया। और फरमाइए। गुड। सॉरी जोया दीदी, हमने सोचा तो यही था कि तुम्हारे गहनों को गिरवी रखने की नौबत कभी नहीं आएगी, और हम कभी ऐसा करते भी नहीं। अगर कृष्णा के फ्यूचर का सवाल नहीं होता, उसके स्कूल में फीस जमा करने का आखिरी दिन है और हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे पास अपने गहने होते तो तुम्हारे गहने गिरवी कभी नहीं रखते। लेकिन हम वादा करते हैं तुमसे, हम तुम्हारे गहने बहुत जल्दी छुड़वा लेंगे। कृष्णा, क्या हुआ? तुम क्लास में क्यों नहीं हो? यहाँ क्यों खड़ी हो? आज फीस जमा करने का लास्ट डे था, 1 बजे तक फीस जमा करनी थी। लास्ट मंथ की भी फीस जमा करनी है। मैंने कल मम्मा को याद भी दिलाया था, उन्होंने कहा था कि मैं आज फीस जमा कर दूंगी, लेकिन मम्मा अभी तक आई ही नहीं। इसलिए मैम ने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया और क्लास के रजिस्टर से मेरा नाम भी काट दिया।
प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिए। हाँ, लेकिन मैडम मैं इन गहनों के आपको ज्यादा से ज्यादा 35,000 रुपए दे सकता हूँ। जी जी ठीक है, लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिए। हमें अपनी बेटी के स्कूल जाना है और 1 बज गया, हम ऑलरेडी बहुत लेट है। हाँ हाँ, बस 1 मिनट। हाँ जी। मैं पैसे लेकर आता हूँ, जब तक मेरा कारीगर इन गहनों को देखकर ये भी देख लेगा कि ये सोना हरा है या नहीं। जी प्लीज थोड़ा जल्दी। सेठ जी, मैंने गहने देख लिए, ये सब ठीक है। दीजिए मैडम। थैंक यू। थैंक यू। सेठ जी, ये देखिए, ये गहने चोरी के। मैडम 1 मिनट रुकिए। क्या हुआ? पिछले हफ्ते हमें जो पुलिस ने जानकारी भेजी थी, उस जानकारी के हिसाब से ये गहने चोरी के हैं। और गहने चोरी के हैं तो इन गहनों को लाने वाला भी चोर हुआ ना। आप यहाँ से नहीं जा सकती। हम नहीं जा सकते मतलब बताया ना कि ये गहने चोरी के हैं, तो इन गहनों को लाने वाला भी चोर हुआ ना। ये गहने तुम्हारे पास कहाँ से आए? कहाँ से चोरी की? बताओ। हाँ बताओ, कहाँ से चोरी किया तुमने इन गहनों को? हमने चोरी नहीं करी है, हम कह रहे हैं हम चोर नहीं है। हर चोर ऐसा ही बोलता है। ए, तू फोन कर पुलिस को। हाँ, चलिए तो फिर ये। अरे आप समझने की कोशिश करी ना, हम क्या। हेलो इंस्पेक्टर साहब, प्लीज हमें जाने दीजिए। मैं हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? ज्वेलर से बोल ये रहा हूँ। हमारी बहन ने हमें। हाँ, यहाँ एक लड़की आई है, जाओगी तो तुम जरूर, चोरी के गहने लेके, लेकिन पुलिस के साथ। हमने उसको रोक के देखिए, ये रखा हमारी है, बहन आप जल्दी से आ जाइए। गिरवी रखने के लिए। अरे हम कह रहे हैं हमने चोरी नहीं करी है, आप लोग हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? ठीक है, आप पुलिस को बुला रहे हैं ना? ठीक है, हम अभी अपनी बहन को फोन करते हैं। आप लोगों को गलत फहमी हुई है, कुछ कंफ्यूजन है। अभी हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। 1 मिनट रुकिए आप लोग। क्या हुआ मैडम, फोन नहीं लग रहा है ना? बंद कीजिए नाटक। 1 मिनट रुकिए। गंगा बार बार कॉल कर रही है। लगता है जूलर ने अपना काम कर दिया। करेगा कैसे नहीं जोया रानी, भरोसे का आदमी है, और उसकी जेब भी तो गरम करी है हमने। वैसे अब क्या प्लान है? मेरा मतलब क्या कहोगी तुम गंगा से? अभी फिलहाल तो मैं उसका फोन नहीं उठाऊंगी, उसे थोड़ा सा और परेशान होने दो। बेचारी गंगा, उसे जरा सा भी नहीं पता है कि मैंने उसे कितनी बुरी तरह फंसाया। देखिए सब, प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम चोर नहीं हैं, हम लॉयर हैं और हम इसी शहर में वकालत प्रैक्टिस करते हैं। हम चोरी क्यों करेंगे? और ये गहने ये हमारी बहन के हैं, उसने हमें गिरवी रखने के लिए दिए क्योंकि इस समय में पैसों की बहुत जरूरत है। आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन क्यों? हमने कुछ किया नहीं तो हम क्यों जाएं? देखिए मैडम, आपको जो कुछ भी कहना है आप थाने चल के कहिए। प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करिए। अभी हमें हमारी बेटी के स्कूल जाना है, आज उसकी फीस डिपॉजिट करने का लास्ट डे और हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। हम पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते, प्लीज हमें जाने दीजिए। रुकिए मैडम, अच्छा होगा अगर आप चुपचाप हमारे साथ चले, नहीं तो मुझे मजबूरन आपको अरेस्ट करना होगा। आप अपने आप को वकील कहती हो ना, तो पुलिस के काम में उसका सहयोग देना चाहिए। आई अंडरस्टैंड मैम, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं आपको पूरे साल की फीस दे रहा हूँ, फिर प्रॉब्लम क्या है? ये कोई तरीका नहीं है। आपको वार्न करने के बाद भी आपने फीस टाइम पर जमा नहीं किया। 1 हफ्ते पहले याद दिलाया था मैंने, फिर भी इसकी मम्मी नहीं आई। आज भी 1 बजे बुलाया था उनको और अभी 5 बज रहे हैं। स्कूल बंद हो चुका है, स्टाफ भी जा चुका है। अब कुछ नहीं हो सकता। अब कृष्णा यहाँ नहीं पड़ेगी। लेकर जाइए इसे यहाँ से।
क्या करेंगे पापा? मुझे तो इसी स्कूल में पढ़ना है। मैं बात कर रहा हूँ। मैम प्लीज मेरी बात सुनिए एक बार। आप भी जानती है हम फीस देने में कभी हमने लेट नहीं किए हैं। ये पहली बार हुआ है कि फीस देने में देर हो गई है एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। और आप तो जानती है ना कृष्णा आपके स्कूल की कितनी ब्राइट स्टूडेंट है, इसीलिए एक मौका दे दीजिए प्लीज। मैंने कहा ना आपसे, प्लीज जाइए यहाँ से। एक बार तो कंसिडर कीजिए आप प्लीज। मैम आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। चलो कृष्णा चलो। लेकिन पापा मुझे इसी स्कूल में। कृष्णा चलो, मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन कृष्णा चलो। रुक जाइए, इस बार के लिए अलाउ कर रही हूँ, लेकिन प्लीज नेक्स्ट टाइम से ध्यान रहे, फीस टाइम पे जमा करना बहुत जरूरी होता है। मैडम सीरियसली सॉरी, लेकिन मैं आप कह रहा हूँ मैं अब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, इसकी मम्मी को इसकी फिक्र नहीं है क्या? अभी तक नहीं आई है वो, उनको चिंता नहीं है अपनी बेटी के भविष्य की? इतनी इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती है वो? तुम्हारी मम्मा अब तक घर नहीं आई है और कशिश का भी कुछ पता नहीं है। कशिश मासी तो मेडिकल कैंप जाने वाली थी, कल रात को मम्मा ने कहा था। लेकिन मम्मा वो इतनी देर तो करती ही नहीं है। कहाँ होंगी वो? ठीक तो होंगी ना पापा? ठीक होगी, कुछ नहीं होगा। तो वापस फोन करता हूँ मैं। गंगा तू कहाँ पर है? कब से तेरा फोन ट्राई कर रहा हूँ, तू फोन भी नहीं उठा रही है। और तू कृष्णा की स्कूल भी नहीं पहुंची। वो कितनी वरीड है पता है तुझे? कौन बोल रहा है? हेलो कौन? ये गंगा का नंबर है, कहाँ है वो? पुलिस लॉकअप में। जी व्हाट? जी हाँ, चोरी के गहने गिरवी रखने गई थी वो। वहीं से हमने रंगे हाथों पकड़ा उसे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आई एम श्योर आपको कोई गलतफहमी हुई है। गंगा बिल्कुल भी नहीं है ऐसी, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं उसे जानता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप जस्ट वेट कीजिए, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। ओके ठीक है, आ जाइए। चलो हमें पुलिस स्टेशन जाना है, कम। पापा पुलिस स्टेशन क्यों? मम्मा वहाँ पर है क्या? पापा वो मम्मा को मारेंगे क्या? और पुलिस क्यों पकड़ के ले गई मम्मा को? उन्होंने क्या किया है पापा? कुछ नहीं हुआ मम्मा को, ठीक है? मैं कुछ नहीं होने दूंगा, सब ठीक कर दूंगा मैं, ठीक है? लेकिन उन्होंने ऐसा क्या किया जो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया? पापा पापा कुछ तो बोलो। बैठो, जल्दी बैठो। लेकिन पापा प्लीज बताओ। मैडम प्लीज हमें जाने दीजिए। देखिए रात हो गई, हमारी बेटी हमारा वेट कर रही होगी, उसे बहुत फिक्र हो रही होगी। अच्छा
एक बार हमें उसे फोन पे बात करने दीजिए प्लीज। आपके भी तो बच्चे होंगे, आपको पता होगा अगर माँ घर पर नहीं पहुंचती तो बच्चे कितना घबरा जाते हैं। आपको हमारी बात पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? इतनी बेरहम कैसे हो सकती हैं आप? देखिए माँ, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, एक मिनट के लिए हमें अपनी बच्ची से बात करने दीजिए प्लीज। सोया दीदी। 2 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए, जल्दी बात करके। जी सोया दीदी। शांत हो जाओ। थैंक गॉड जोया दीदी तुम आ गई। ये रुतबा में चोर समझ रहे हैं जो तुमने गहने दिए थे ना। काम डाउन गंगा, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैंने कृष्णा को सागर के साथ इसी तरफ आते हुए देखा। तुम्हें पता है कृष्णा सागर के साथ है? नहीं कृष्णा, लेकिन कृष्णा सागर के पास कैसे? वही तो, सागर ने तुम्हें चैलेंज किया। वो डेफिनेटली कृष्णा के स्कूल गया होगा उसे लेने। कल केस की सुनवाई है। कृष्णा को बहकाने का वो ये मौका मिस नहीं करेगा। आज जो इंसिडेंट हुआ है तुम्हारे साथ, वो डेफिनेटली अपने फायदे के लिए यूज करेगा। अब तुम ही सोचो गंगा, अचानक से कृष्णा की चुन्नी में आग लगना, तुम्हारा इस तरह से लॉकअप में होना, क्या ये इत्तेफाक की बात है? नहीं, सागर कोई चाल चल रहा है अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अब तक तो उसने कृष्णा को इन्फ्लुएंस भी कर दिया होगा कि तुम एक लापरवाह माँ हो। वो कृष्णा के साथ यहाँ आ ही रहा होगा। कल केस की सुनवाई है ना, ताकि उसे ठोस सबूत मिल जाए। मुझे तो लगता है, इनफैक्ट मुझे लगता नहीं, मुझे यकीन है कि कृष्णा की कस्टडी के लिए वो बहुत बड़ी चाल चल रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। गंगा ऐसा कर ही नहीं सकती है। मैं जानता हूँ उसे अच्छी तरह। कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, किसी की चाल है, कोई चाहता है कि गंगा मुश्किल में पड़े। आप निरंजन जी के बेटे हैं, इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। इसलिए बात समझने की जरूरत आपको है। गंगा शुक्ला को हमने चोरी के गहनों के साथ अरेस्ट किया है। इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? मगर मैं कह रहा हूँ ना इंस्पेक्टर, गंगा ऐसा कर ही नहीं सकती है। चोर नहीं है वो। ये सब लोग तुम्हें चोर समझ रहे हैं गंगा। लेकिन जोया दीदी, तुम तो जानती हो ना कि हमने कोई चोरी नहीं करी। तुम जाके इंस्पेक्टर को बोलो कि वो सारे गहने तुमने हमें दिए थे हमारी हेल्प करने के लिए। जब उन्हें पता चलेगा कि हमें गहने कहाँ से मिले तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। गंगा, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि वो गहने मेरे पास कहाँ से आए। एक्चुअली वो गहने मुझे सागर ने दिए थे। सागर ने? नहीं, सागर ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ये बात बताना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मैं क्या करूँ, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि मुझे तुम्हें बताना पड़ रहा है। एक्चुअली मैं छोटी अम्मी को बता रही थी कि तुम्हें पैसों की कितनी तंगी है, और शायद सागर ने ये बात सुन ली, इसीलिए वो खुद मेरे पास आया गहने लेकर और कहने लगा कि गंगा के साथ साथ उसे कृष्णा की भी बहुत फिक्र है और तुम उसकी हेल्प नहीं लोगी, इसलिए उसने वो गहने मुझे दे दिए। मुझे लगा कि वो जेन्युइनली तुम्हारी हेल्प करना चाहता है। उसकी नीयत पर जरा सा भी शक नहीं हुआ मुझे, लेकिन एक्चुअली अब मैं उसका मकसद समझ गई हूँ। वो कोर्ट में ये साबित करना चाहता है कि तुम एक गैर जिम्मेदार माँ हो। तुम अपनी बेटी की ठीक से देखभाल नहीं कर सकती। वो अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। गंगा, सागर तुमसे तुम्हारी बेटी को छीनना चाहता है। प्लीज मुझे एक बार गंगा से बात तो करने दीजिए। सॉरी, मैंने आपको बताया एक साथ दो लोगों को परमिशन नहीं दे सकता मैं मिलने के लिए। वैसे भी कोई गंगा शुक्ला को मिलने गया हुआ है और अभी रात हो चुकी है। आप उनसे कल ही मिलिएगा। आप समझ क्यों नहीं रहे इंस्पेक्टर? गंगा की बेटी बाहर खड़ी है, वेट कर रही है, अपनी मम्मी से मिलना चाहती है, वो परेशान है वो बहुत। प्लीज उसे 2 मिनट के लिए मिलने दीजिए, प्लीज। मुझे नहीं, एटलीस्ट उसे तो मिलने दीजिए। देखिए, वो अपनी मम्मी से मिलना चाहती है, उसका पूरा हक है और ये हक आप उसे नहीं छीन सकते। कृष्णा को हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम नहीं छीनने देंगे। कृष्णा सिर्फ हमारी
सागर कृष्णा को हमसे नहीं दूर लेकर जा सकता, कोई भी नहीं उसे दूर लेकर जा सकता हमसे। गंगा, अगर तुम चाहती हो कि कृष्णा तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे पास रहे, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? यहाँ से भाग जाओ गंगा, कृष्णा को लेकर यहाँ से भाग जाओ, वरना सागर कोर्ट में ये साबित कर देगा कि तुम एक अच्छी माँ नहीं हो, अपनी बेटी की ठीक से देखभाल नहीं कर सकती। कृष्णा की कस्टडी उसे मिल जाएगी, सागर ये केस जीत जाएगा, कृष्णा को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। फिर क्या करोगी? बोलो। अगर तुम कृष्णा का साथ चाहती हो तो कृष्णा को लेकर यहाँ से चली जाओ, कृष्णा बाहर ही होगी। सुबह दीदी, पुलिस ने हमें यहाँ बंद करके रखा, हम कैसे जाएं? मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है।